चाहे वो शिवहर वाली जायसवाल हो, चाहे औराई वाले राय हो, चाहे वार्ड पार्षद का चुनाव हार गई निषाद हो। कोई अगर जाना चाहता है तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते, मगर हमारे पास आने वाले जो है उनके लिए वेलकम है। तो देखिए ना, राष्ट्रीय जनता दल के जो 28-29 वर्षों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो खुद सजायाफ्ता है। ये दल बदल जो है कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता है, लोग अपने अवसरवादिता के हिसाब से जो है पार्टी बदलते हैं। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। CBSE से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें C चौधरी 8292253617 और G कुमार 9031194223। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आपका स्वागत करती हूं और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है भाजपा का राजदीकरण, यानी कि भाजपा में जिस तरह से धड़ल्ले से राजद के बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो शामिल होते जा रहे हैं। तो भाजपा, जो कि हम जानते हैं कि कोई भी राजनीति जो है या कोई भी जो दल है वो अपनी विचारधारा के लिए जानी जाती है, और अगर विचारधारा में भिन्नता होती है तभी पार्टियों में भी भिन्नता होती है, और इसी को लेकर के जो है, इन्हीं मुद्दों को लेकर के चुनाव होते हैं या जो लोगों का जो मत है वो उसी हिसाब से चलता है। तब अगर विभिन्न विचारधारा के लोग आपस में अगर मिलते हों तो आखिर ये किस तरह की राजनीति की तरफ इशारा करता है। इसी के लिए आज हमने जो है वो डिबेट रखी है, और डिबेट में जिन मेहमानों को बुलाया है सबसे पहले उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं प्रभात मालाकार जो कि भाजपा के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ हैं राम बाबू सुमन जी जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजद के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव हैं वसीम अहमद मुन्ना जी, और राजनीतिक विश्लेषक हैं मनोज वत्स जी। तो सबसे पहले प्रभात मालाकार जी, आपसे ही बात की शुरुआत करते हैं कि भाजपा का राजनीतिकरण हो रहा है, कौन सी विचारधारा की तरफ बढ़ रहे हैं आप? देखिए, लोगों का लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति आस्था विश्वास बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि देश के 78% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी लोगों के दिलों पर राज करती है, और 72% क्षेत्रफल पर भारतीय जनता पार्टी का आज पूरे देश में शासन चल रहा है। क्यों शासन चल रहा है? कि वो भाजपा जो समाज में बैठे अंतिम व्यक्ति की चिंता करता है, समाज का सबसे नीचे का जो तबका है उसको जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की सुविधाएं हो, चाहे वो राज्य सरकार की सुविधाएं हों, चाहे वो स्थानीय प्राधिकरण की सुविधाएं हों, वो कैसे मिले। चाहे वो कोरोना जैसे काल में पूरे विश्व को लोगों ने देखा और भारत को भी लोगों ने देखा, हमें वैक्सीन किसी देश से मंगाना नहीं पड़ा, खरीदना नहीं पड़ा। अभी के मुद्दे पर बात कीजिए ना कि आखिर राजद के ही सारे लोग आ रहे हैं, तो भाजपा के विचारधारा का क्या हुआ फिर? लोगों की आस्था बढ़ रही है। नहीं, अगर हमारे पास आना चाहता है तो हम उसे भगाएंगे तो उसका स्वागत है। अब राजद का क्या, ना कोई नेता है ना कोई नियति है, तो क्या होगा? आज तेजस्वी यादव सदन चल रहा होता है, विदेश घूम रहे होते हैं, बिहार में बाढ़ आया रहता है, विदेश घूम रहे होते हैं। जिस प्रकार से वो नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, सिर्फ अपने घर के बोर्ड पर नेता प्रतिपक्ष लिखाने के लिए बनते हैं तेजस्वी यादव, यह बताएं कि गाड़ी पर बोर्ड लगा रहे नेता प्रतिपक्ष इसलिए बनते हैं नेता प्रतिपक्ष, इसलिए बताएं कि बिहार के जनता की मूलभूत सुविधाओं जो मिलना चाहिए उसकी आवाज़ उठाने के लिए बनते। तो नेतृत्व विहीन जो हो गया। और खुद देखिए ना, राष्ट्रीय जनता दल के जो 28-29 वर्षों से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो खुद सजायाफ्ता हैं, वो प्रमाणित अपराधी हैं। वो एक पंचायत का चुनाव लालू यादव नहीं लड़ सकते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर भंग होगा ही लोगों का। अगर भाजपा में आ जाते तो सब ठीक हो जाता है। अगर हमारे विचारधारा से मेल खाते हैं, अगर बेहतर काम करते हैं, हमें कोई व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, व्यक्ति से हम द्वेष नहीं पालते, हम विचारधारा से द्वेष पालते हैं। जो भारत को जोड़ने वाला जो भी व्यक्ति है, भारत की विचारधारा से मेल खाता है कि भारत का उन्नति कैसे हो, हम विकसित राज्य कैसे बने, उसमें कोई भी आएगा तो हम उनका स्वागत करेंगे।
वरिष्ठ पत्रकार है राम बाबू सुमन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा कहती है कि कोई आना चाहेगा तो हम उसको क्यों रोकेंगे, लेकिन विचारधारा की लड़ाई का फर्क तो समझना होगा ना। देखिए, ये दल बदल कोई आज की समस्या नहीं है, ये काफ़ी पुरानी समस्या है। और हर पार्टी आजकल जो है दूसरे दलों को कमज़ोर करने के लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए या उनको जनता के बीच उनकी छवि खराब करने के लिए कि भाई ये कमज़ोर दल हो चुका है, एक दूसरे दल के लोगों को अपने यहाँ शामिल कराते रहते हैं और उनको जो है अपने पार्टी का नेता बनाते हैं। लेकिन ऐसे ही लोग फिर जब दूसरा अवसर मिलता है तो दूसरी पार्टी में भी भाग जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि दल बदल जो है कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता है। लोग अपने अवसरवादिता के हिसाब से जो है पार्टी बदलते हैं, समय के हिसाब से जो है पार्टी खोजते रहते हैं और उसमें फिर शामिल होते हैं। वसीम अहमद मुन्ना जी, आप कहिए कि आरजेडी के जो अभी बुरा समय चल रहा है तो आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो छोड़ कर के भाजपा में जा रहे हैं। आपको भी लग रहा है कि ये विचारधारा की इस तरह से उलट पलट ये सही है? क्या भाजपा ये सही कर रही है? देखिए, सबसे पहली बात आपको हम बता देते हैं कि इन लोगों के पास, भाजपा के पास ऐसा मेडिसिन है जो मेडिसिन से जो है किसी के भी माइंड को कन्वर्ट कर देते हैं। उनको ऐसा ऐसा प्रलोभन दिया जाता है आरजेडी के लोगों को जो है इस तरीके से, या किसी भी दल के लोगों को इस तरीके से मेडिसिन दे करके उनको दिमाग को जो है डाइवर्ट कर दिया जाता है। इतना ऊंचा जो उनको ख्वाब दिखा दिया जाता है, मगर जा कर के लोग जो है फंस जाते हैं। वहाँ जा कर के लोग फंस जाते हैं, फिर कहते हैं कि हम कहाँ चले आए, हम कहाँ चले आए। उनका ये सोच होता है कि हम जहाँ थे वहीं ठीक थे। अभी तो जो मुख्यमंत्री हैं वो भी आरजेडी से ही आए। जी जी, और वो जहाँ तक कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जो बोला गया, तो अभी हमारे जो हमारे बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी तो 7 खून के जो है अपराधी हैं समझिए जो है। तो हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो है समझिए कि कमेंट है, मगर जो अभी जो मुख्यमंत्री है जो समझिए जो 7 खून के आरोपी हैं, मगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो ये सब कहने का मतलब ये है कि जो कोई अगर जाना चाहता है तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते, मगर हमारे पास आने वाले जो है उनके लिए वेलकम है, और वेलकम है, उनको हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल एक वाहिद बिहार की पार्टी है जो गरीब गुरुओं की पार्टी है, गरीब के मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। लेकिन एक शिकायत को तो आप मानेंगे ना कि जो आपके जो नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी यादव, वो अभी इतने बड़े मुद्दे बिहार में हो गए और वो देश में नहीं थे, विदेश घूम रहे थे, इसका आक्रोश भी तो होता होगा ना? कोई ऐसी बात नहीं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि हमारा अपना पर्सनल भी लाइफ होता है। हो सकता है कि कोई हमारा पर्सनल काम हो जिसके वजह से हम चले विदेश में हो, या हम अपने इलाज के दौरान हो, या किसी हमारे बाल बच्चे, तो इसका जो है समझिए कि आप रिएक्शन जो दूसरे मूड से अगर देखिएगा तो दूसरे ही दिखाई देगा। मगर हमारे साथ भी निजी जिंदगी है, निजी जीवन व्यतीत करते हैं। हमारे साथ भी कुछ मामला हो सकता है जिस कारण हम उस समय भी, मगर हम विदेश या कहीं भी रह करके हम देश पर हमारा जो है नज़र है कि हमारे देश के लोगों को, युवाओं को जिस तरीके से पीटा जा रहा है, जिस तरीके से जो जेल में धकेला जा रहा है, उस पर तेजस्वी जी अगर आते हैं तो उसी पर तुरंत जो है समझिए अपने जो कार्यालय जाते हैं, वहाँ से प्रेस वार्ता करते हैं और उस पर बोलते हैं। समझिए उससे जो हमारे देश में हो रहा है उनको हर पद की खबर दे रहे हैं, हर पद की खबर दे रहे हैं। हाँ, इस यहाँ आने के बाद तुरंत जो प्रेस वार्ता कर करके जो है उनको जो बोलना था वो बोले हैं। समझिए। चलिए, राजनीतिक विश्लेषक मनोज वत्स जी, आपने सुना, पार्टियों को भी सुना आपने, वरिष्ठ पत्रकार को भी सुना, आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पर? देखिए, राजनीति में 3 तरह के लोग आते हैं। एक वैसे लोग आते हैं जो किसी न किसी वैचारिक रूप से काम करने वाले होते हैं, चाहे वो समाजवादी हों, वामपंथी हों या मध्यम मार्ग के व्यक्ति हों। जैसे धीरे धीरे होता है, वो राइट से सेंटर की ओर आते हैं, सेंटर से लेफ्ट की ओर जाते हैं। जो राइट विंग के लोग होते हैं वो नेशन को फर्स्ट मानते हैं। सेंटर के लोग जो होते हैं वो अपने सत्ता भोग के लिए होते हैं। लेफ्ट के लोग होते हैं वो धीरे धीरे व्यक्तिवाद की ओर चले जाते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो विषय है, ये राष्ट्रीय जनता दल की जो शुरुआत हुई वो शुरुआत समाजवाद से हुई, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गया, चारा घोटाला में लालू जी का नाम आया और लालू जी अपना
व्यक्तिवाद के कारण जॉर्ज साहब और अन्य लोग अलग हो गए थे, तो वो निजी पार्टी बना लिए जिसका नाम उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल रखा। कुछ दिनों के लिए चूँकि वो राइट विंग के लाल कृष्ण आडवाणी जी को इसी समस्तीपुर में गिरफ्तार किए थे, तो अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़ गए थे, तो काफ़ी दिनों तक उनका प्रभाव रहा। फिर विषय धीरे धीरे बढ़ता गया, चूँकि समाजवाद से वो परिवारवाद की ओर आ गए तो उनकी गिरावट शुरू हो गई। अब विषय क्या है, जो लेने वाली पार्टी है, लेने वाली जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, जहाँ से हम लोग एक्टिविस्ट हुए विद्यार्थी परिषद में, यहाँ गड़बड़ी का मूल कारण हो गया, पहले दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उसके बाद अटल आडवाणी जी का युग आया, फिर अभी मोदी जी और शाह का युग है। अब इसके बाद एक युग आने वाला है जो चाह रहा है कि किसी तरह सत्ता को प्राप्त करें। तो जो किसी तरह सत्ता को प्राप्त करें उनको कोई भी व्यक्ति चलेगा, चाहे वो शिवहर वाली जायसवाल हो, चाहे औराई वाले राय हों, चाहे वार्ड पार्षद का चुनाव हार गई निषाद हो। तो अब उसको क्या है ना, एक सामाजिक न्याय, अब भारतीय जनता पार्टी अब ये चाह रही है, वो नेतृत्व की जो लड़ाई है। आप एक बात तो निश्चित तौर पे समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को कि यही पार्टी जो अटल आडवाणी जी, जोशी जी, नड्डा जी तक रहे हैं, और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने हैं नाम लेना उचित नहीं है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से गिरावट है, और राइट से, मैंने कहा ना कि राइट से सेंटर और सेंटर से अवसरवाद। प्रभात जी आपके पास वापस लौटते हैं और अवसरवाद तो प्रभात जी आपके पास वापस लौटते हैं, और जो अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक मनोज वत्स जी ने जिस तरह से कहा कि भाजपा भी अब राइट से सेंटर और सेंटर से लेफ्ट की तरफ अवसरवादी बनते जा रही है। इतने बड़े बड़े जो नेता रहे हैं भाजपा के, उनका नाम और रेफरेंस देते हुए कहा कि अब अवसरवादियों की सरकार बनाएगी भाजपा। सहमत है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो बूथ का कार्यकर्ता भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है। आज चुनाव भी हो भी रहा है बांकीपुर में। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो एक विधायक को देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकता है। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग, हर तबके का ख्याल रखता है, और कोई भी वर्ग के लोग, किसी भी समाज के लोग अगर हमसे जुड़ते हैं तो हमें परहेज क्यों रहेगा? हमें कोई परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यही 2 सीट आया था तो पूरे कांग्रेस ने हमारा मजाक उड़ाया था। आज देखिए कि आज हम 78% आबादी पे, लोगों के दिलों पे राज करते हैं। कैसे करते हैं? तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, सिद्धांत है, उसके बदौलत हम करते हैं। यही नीति और सिद्धांत पे तो सवाल उठते हैं ना कि अन्य विचारधारा के लोग जब आपकी पार्टी में आएंगे तो नीति सिद्धांत कितने बचे रहेंगे? हमारे नीति सिद्धांत के साथ देखिए, हमारे साथ कार्यकर्ता जुड़ते हैं। कोई भी कार्यकर्ता अपने नेता से जुड़ता है और उस दल के विचारधारा से जुड़ता है। उनको नेतृत्व नहीं समझ में आया, उस दल का विचारधारा नहीं समझ में आया, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से काम करती है। आप देखिए कि आज देश में 387 से 714 मेडिकल कॉलेज हो गए। आज 6 एम्स से 24 एम्स हो गए। आज आंकड़े समझते हैं हम, आंकड़े आप लगभग सारे भाजपा के प्रवक्ता आंकड़ों के खेल में उलझाते हैं हमको। वरिष्ठ पत्रकार जो हैं हमारे रामबाबू सुमन जी, उनके पास चलते हैं। और आखिर ये मुद्दा आज चर्चा पे क्यों आया? आपको क्या लगता है कि आखिर कितने नंबर, ये क्या बहुत ज़्यादा लोग शामिल हो रहे हैं राजद के लोग, जिसके बाद ये मुद्दा चर्चा का विषय बना? देखिए, दल बदल पहले भी हमने कहा कि कोई नई चीज़ नहीं है। एक समय था जब हरियाणा में शाम में जो सरकार बनती थी, सुबह में बदल जाती थी। उस समय आया राम गया राम का एक दर्जा भी दिया गया था, बहुत मजाक उड़ाया गया था। उसके बाद कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में भी रहे हैं, लेकिन जब उनको सत्ता नहीं मिली तो कांग्रेस में भी चले गए, जिसमें शंकर सिंह वाघेला गुजरात के बहुत मजबूत नेता थे। भाजपा के वहाँ स्थापना में उनका बहुत योगदान भी था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी वहाँ मुख्यमंत्री बने तो उसके विरोध में वो चले गए कांग्रेस में। तो ऐसे भी नेता हैं जो कांग्रेस से, मतलब भाजपा से भी कुछ छोड़ के गए हैं। बिहार में भी इंदर सिंह नामधारी जैसे नेता थे जो भाजपा की स्थापना में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, लेकिन बाद में वो लोग भी, समरेश सिंह। अभी राजद के कौन से बड़े बड़े चेहरे हैं जिनके आने के बाद से जो है ये भूचाल मचा है राजद? अभी जैसे
मुजफ्फरपुर ज़िले के औराई के हैं अर्जुन राय। शिवहर से में एक मुखिया हैं रितु जायसवाल जी, जो राजद की प्रवक्ता रही हैं, वो भी भाजपा में आए हैं। और उसके बाद भाजपा के राजद के एक बड़े प्रवक्ता थे जो राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने जाते थे, मृत्युंजय तिवारी, भागलपुर के रहने वाले हैं। तो ये भी जो हैं अभी राजद छोड़ के भाजपा में शामिल हुए हैं। तो यह तो होता रहता है, कोई नई बात नहीं है, ये अवसरवादिता है। और जब भी लोगों को अवसर मिलता है, लगता है कि हमारे इस दल में भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो लोग अपना किसी न किसी विचार बदल के दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। हम वसीम अहमद मुन्ना जी से जानना चाहेंगे कि क्या राजद अब सोच रही है, ठीक है आप आरोप लगाते हैं कि इनके पास वॉशिंग मशीन है या फिर कोई ऐसी गोली है जिसको खिला करके इनके पास सब शुद्धिकरण हो जाता है, तो क्या आप लोग ऐसी रणनीति नहीं अपनाएंगे जिसमें कि विपक्ष भी जो है, राजद जो है वो अपने पुराने समय पर समय जो है परिवर्तनशील होता है और परिवर्तन होगा, समय परिवर्तनशील होता। और जिन लोगों की बात आप जैसे अर्जुन राय जी की जो हमारे जो है उनकी बात कर रहे हैं, तो वो तो आए थे जो है जेडीयू से आए थे, राजद में जो है समझिए विधायक भी उसी से थे, सांसद भी उसी से थे समझिए। फिर उनके ही जहाँ उनकी गठबंधन है जो है डबल इंजन की सरकार में जो है गठबंधन, उसी गठबंधन में वो चले गए समझिए हमारे। जी अर्जुन राय पहले राजद में ही थे जी। और कौन थे, सामाजिक न्याय छात्र मंच के वो प्रवक्ता थे और परमेश्वर यादव के साथ वो राजद में काम करते थे। वो पहले राजद से ही अपनी राजनीति शुरू की थी। सांसद या विधायक बने जो है जेडीयू से विधायक बने, फिर उनको अगर बेहतर लगा कि हम चले जाएंगे अगर बीजेपी में तो हमको और इससे भी बेहतर हम हो जाएंगे, इसलिए वो चले गए। जाने वालों को हम लोग रोक नहीं सकते, मन आने वाले के लिए वेलकम है। हमारे रितु जायसवाल जी जो है समझिए उनको लोकसभा का जो है टिकट दिया गया, अब वो समझिए किसी कारण बस हार गई जो है समझिए, फिर उनको जो है समझिए हमारे जो है प्रवक्ता जो है, तो इस तरीके बहुत सारे लोग हैं, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हमारे आरजेडी में आते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इशू नहीं, इसको बहुत बड़ा इशू आप बना करके बहुत बड़ा ये नहीं आप इसको बता सकते कि बहुत बड़ा इशू है। आना जाना लगा हुआ रहता है, इनके भी लोग हमारे पास आते हैं, इनके हमारे पास लोग भी चला जाता है समझिए, इस तरीके से जो है समझिए। समय में डायनासोर हो जाएगी आरजेडी, ये आप अपने चैनल पे नोट कर लीजिए। जो पार्टी व्यक्तिवाद, स्वार्थवाद और पूरी तरह से परिवारवाद में डूबा हो, माँ को नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद का बना दिया, खुद विधान परिषद के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष बन गए। जो बिहार जो जाना जाता है सूर्य उपासना से कि हम लोग सूर्योदय को पूजा करते हैं, उसके नेता जो है तेजस्वी यादव 12 बजे के बाद तक खुद उठते हैं, तो वो क्या अपने पार्टी को बचाएंगे। चलिए मनोज कुमार वत्स जी आपके पास एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए आ रहे हैं कि आपने जितनी बातें सुनी, बहुत बड़ी बात इसको राजद के जो नेता हैं वो भी नहीं मान रहे, ये सारी बातें आम बातें हैं, आपको क्या लगता है? देखिए ये बात तो स्पष्ट है कि मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि तीन ही विचारधारा हिंदुस्तान में चली है और आगे भी चलेगी। एक विचारधारा जो जनसंघ से निकल कर आई भारतीय जनता पार्टी की है, ये विचारधारा चलेगी। इसमें कभी अच्छाई कभी शुद्धिकरण होगा, अटल आडवाणी जैसे लोग भी होंगे, मोदी शाह जैसे भी लोग होंगे, आगे जो आना होगा आएगा। और चूँकि ये स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस होता है हर पार्टियों में। दूसरा जो विषय है जो सेंटर है, जो कांग्रेस है, तो अगर पंडित मोतीलाल नेहरू से लेकर के अब जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती गांधी और राजीव गांधी, राहुल गांधी तक आ गया विषय, तो वो सेंटर है। जब सेंटर या तो राहुल गांधी चलेंगे या तेजस्वी जी चलेंगे, तो जैसे ही कांग्रेस मजबूत होगी ये अखिलेश और तेजस्वी समाप्त हो जाएंगे। इसका उदाहरण है कि कभी जगजीवन राम एक बड़े नेता हुआ करते थे, उनकी जब पुत्री आई मीरा कुमार जी, तो कहाँ चली गई? कांग्रेस में चली गई। शरद यादव जिनसे बहुत मतभेद हुआ था लालू जी को, और उनसे मधेपुरा में लड़ाई भी हुई थी और राजद टूटी भी थी जनता दल से, तो शरद यादव जी ने लालू जी को स्वीकार नहीं किया था। आज शरद यादव का जो परिवार है वो कांग्रेस में चला गया। या तो तेजस्वी जी को जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग पार्टी बनाए थे, कुछ दिनों में अभी बीजेपी में आ गए हैं, लेकिन उनकी जो उपलब्धियां हैं वो पहले वो अलग पार्टी चलाते थे, वो नटवर सिंह के रिलेटिव होते थे। जब कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष बनाया रेवंत रेड्डी,
तो या तो ये पार्टी मर्ज कर जाएगी, तेजस्वी का परिवार या तो कांग्रेस में मर्ज कर जाएगी, या नहीं तो इस तरह की पार्टियां समाप्त हो जाएगी। तो बहुत सारी बातें निकल के आई और इससे जितने भी बातें स्पष्ट हुई हैं उसमें हम एक बड़ी कहावत सुनते हैं कि समंदर का एक नियम है या पानी का नियम है कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछलियों को लील जाती है। तो जो स्थिति अभी राजद की हो गई है बिहार की राजनीति में, उसमें भाजपा अगर एक बड़ी मछली की तरह उसको हम रेफ़र करें तो शायद आने वाले समय में ये ऐसा ही कुछ करेगी, जो कि राजद के लिए अच्छे संकेत जो हैं वो नहीं है। अगर राजद जो इतनी बड़ी पार्टी हुई थी और इतने लंबे समय तक बिहार में राजनीति की है, उसको इस पर सोचना विचार करना ज़रूरी है। अगर मैं आपको नाम गिनवा दूं तो अभी तक कई सारे लगभग 50 हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं जो कैंडिडेट है, लेकिन अगर पिछले 2 वर्ष यानी 2024 से लेके मैं 30 जुलाई तक की आपको गणना बताऊं तो 10 राजद के बड़े चेहरे हैं जो भाजपा में शामिल हुए हैं। क्रमशः उनका नाम बता दूं, संगीता कुमारी, भारत बिंद, डॉक्टर अजीत कुमार यादव, त्रिलोकी नारायण शर्मा, अनिल सहनी, प्रतिमा कुशवाहा, केदारनाथ सिंह, ऋतु जायसवाल, मृत्युंजय तिवारी और अर्जुन राय, जो अभी अभी ये तीनों जो हैं ये शामिल हुए हैं। तो ये अगर बड़े चेहरे नहीं रहेंगे तो विचारधारा कैसे टिक पाएगी? इस सवाल को हम आपके लिए छोड़ते हैं, जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। इस तरह के मुद्दे हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल अपने मेहमानों को हम देंगे बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए, और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।